हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और इसकी रिगार्डिंग ना मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे फ्रेंड्स वगैरह के। कुछ तो बहुत होता है ना, रेगुलर बेसिस पे हम उनसे बात करते रहते हैं तो उनको तो पता था कि क्यों नहीं मेरे वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी काफ़ी टाइम बाद बात होती है। तो स्टार्टिंग में तो जब मैंने वीडियोस अपलोड करने बंद कर दिए थे तो स्टार्टिंग में कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है। आई गेस 3 साढ़े 3 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। अब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही, सब ठीक है ये वो। तो मुझे लगा कि बल्कि एक फ्रेंड ने तो ये बोला, यार वीडियो क्यों नहीं डाल रही है, तेरे सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी क्या हुआ है एक्चुअली, इतने टाइम में मैंने कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या था ना, दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं उत्तराखंड गई हुई थी। वहाँ से मैंने एक शॉर्ट जरूर अपलोड किया था। लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ शादी में गई थी अपनी कज़न की, तो जब वहाँ से आए ना तो थोड़ा वेदर की वजह से, ठंड की वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी। दैन फिर कुछ टाइम बाद बड़े वाले बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और ऐसे ही ना छोटे वाले की तबीयत ख़राब हो गई, वेदांश की। तो वेदांश की जब तबीयत ख़राब हुई आई गेस 18 या 19 दिसंबर को, तो नॉर्मल कोल्ड कफ एंड फीवर था। तो हम कोल्ड कफ एंड फीवर की ही उसको मेडिसिन दे रहे थे, क्योंकि हमें यही लगा था कि नॉर्मल उसको फीवर है। लेकिन एक्चुअली उसे ना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर्स बता रहे थे कि वो बैक्टीरिया इतना हार्मफुल है कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और क्योंकि वे छोटा है और इतना उसका अच्छा भी डाइट वगैरह भी नहीं था, तो इम्यूनिटी काफ़ी वीक थी उसकी। इस वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत हुई। हम और हमें ना पता ही नहीं चला एक्चुअली उसको इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के ना कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं दे रहा था। नॉर्मल कोल्ड कफ एंड फीवर था। हम कोल्ड कफ एंड फीवर की उसके लिए मेडिसिन ले आए थे। पीडियाट्रिक जो है, मैं जिसको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से, मनांश भी उन्हीं के पास जाता था। तो कोल्ड कफ एंड फीवर की जब हमने उसे मेडिसिन दी तो कोल्ड कफ में तो उसको आराम आ गया, तो मुझे लगा कि अब फीवर में भी आराम आ जाएगा। लेकिन फीवर उसका उतर ही नहीं रहा था। जैसे थोड़ी देर के लिए उतरता था तो फिर जैसे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं फीवर उतरने के बाद, वो नहीं था। और उसकी ना सांसें बहुत तेज चलती थी, जैसे बहुत हैवी हो जाता है पेट में या होता है ना, तो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। तो एक दिन 2 दिन हमने ऑब्जर्व किया तो हमें लगा कि इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, कोल्ड कफ खत्म हो गया बट कुछ और प्रॉब्लम इसको चल रही है। तो हमने सोचा कि हम सेकेंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हम लेकर गए जिन डॉक्टर के पास, उन्होंने थोड़ा अच्छे से चेकअप किया तो उन्होंने देखा कि इसके ना पेट में स्वेलिंग हो गई थी। तो पेट में जो स्वेलिंग हो गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को कुछ और दिक्कत है, कोल्ड कफ नहीं है, ये सांस भी बहुत तेज ले रहा है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपने इसे एडमिट करा लो हॉस्पिटल में। तो हम 22 की दिसंबर की नाइट हम इसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में हम ले गए, उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किए और उसके बाद हमें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करके इसको ऑक्सीजन दे दी लगाने के लिए। और ऑक्सीजन मतलब मास्क था, अब इतना छोटा बच्चा 10 महीने का, तो उसने मास्क तो लगाया नहीं, पर सुबह तक इसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। और ब्लड टेस्ट में बहुत ज़्यादा लेवल पर इतना इन्फेक्शन इसकी बॉडी में फैल चुका था कि इसका लीवर उसने कवर अप कर लिया था। लीवर में से छोटे छोटे दाने हो गए थे, इससे लीवर का साइज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। और चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड में 80% तक इन्फेक्शन आ रहा था। तो उन्हें सुबह लगा तो उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। देन डॉक्टर्स को फिर समझ नहीं आया, और जिस हॉस्पिटल में हम लेकर गए थे वहाँ पीआईसीयू नहीं था। तो फिर हमने इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया अर्जेंट बेसिस पर, क्योंकि डॉक्टर्स भी अब समझ नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या हो गई है इसको। उसके बाद जब हम इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने इसे आईसीयू में एडमिट किया। उसके बाद डॉक्टर ने बुलाया, बताया कि इसको इंक्यूबेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसे। 5 डेज तक इसको इंक्यूबेट करके रखा उन्होंने और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बस उन्हें गेस था, क्योंकि ब्लड कल्चर का टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने बोला 48 आवर्स के बाद ही आती है। तो एक अंदाज़ा था उन्हें कि इसको इन्फेक्शन ही हुआ है किसी ना किसी बैक्टीरिया का। तो उन्होंने इसकी मेडिसिन तो स्टार्ट कर दी थी। फिर अचानक से इसका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होने लग गया। बहुत सी चीज़ें इसके साथ होने लग गई थी उस टाइम पर। ठीक है, इस सिचुएशन में हम पहुंच गए थे कि डॉक्टर्स तक ने हमें ये कह दिया था कि हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी प्रेयर्स करो। तो समझ ही नहीं आया कि क्या क्या चीज़ें हो गई, एकदम से अचानक से बच्चा इतना बीमार कैसे हो गया।
कोई सिम्टम्स वगैरह होते या वो बोलने वाला होता, वो पता मुझे ये तकलीफ है, वो रो भी नहीं रहा था घर में कि हम ये सोचे कि हाँ इसको कोई दिक्कत हो रही है तो हम इसे फटाफट लेकर डॉक्टर के पास जाए। वो रो भी नहीं रहा था कोई इस तरीके की, उसने साइंस ही नहीं दिए कि हम समझ पाए कि उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है। उसके बाद 5 या 6 दिन इंक्यूबेट करने के बाद उन्होंने इसको एक्सक्यूबेट किया। बस एक ये प्लस पॉइंट था, हालांकि इसके इन्फेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। इन्फेक्शन जहाँ का तहाँ था, लीवर का साइज जो बढ़ा हुआ था वो बढ़ा ही हुआ था। डॉक्टर्स भी परेशान हो रहे थे क्योंकि अब इतना छोटा बच्चा है, इसको डोज भी इतनी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते कि कुछ अच्छे से जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट आए। और सिचुएशन मतलब 10 दिन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। मैं बस ऐसे तो मुझे सबने बहुत बोला कि आप मतलब होता ही है कि शिव जी को जल चढ़ाओ, ये करो वो करो। हालांकि मैं कर नहीं पा रही थी, मैं हॉस्पिटल में इसके साथ होती थी और उसके फादर भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ही होते थे। घर पर भी सब बहुत परेशान थे, मतलब तो आप किसी को बता नहीं सकते कि आपका बच्चा इस सिचुएशन में है। हाँ, जब डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं आप प्रेयर करो, तब मुझे लगा कि यार अब मतलब डॉक्टर्स भी शायद यही कहना चाह रहे हैं कि अब हमें भी समझ नहीं आ रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम बस अपनी कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने लड्डू मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा उनसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल से। तो मैंने उनको यही बात बोली कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या करना है, सब अपनी अपनी तरफ से प्रेयर कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ से बच्चे को सही सलामत घर लेकर जाना है। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन मैं किसी और भगवान को परेशान नहीं करूँगी, मुझे तो आपसे बात करनी है और आप ही सारी चीज़ें सही करो। तो उन्होंने भी किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। कुछ टाइम तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें हुई, उन्होंने मतलब करी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो चीज़ मैंने वहाँ पर फील करी, और अचानक से 1 तारीख से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें आने लग गया था। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक काफ़ी चीज़ें सही चल रही थी, कोई फीवर भी नहीं आ रहा था उस बीच में, और इम्प्रूवमेंट आ रहे थे, ब्लड टेस्ट ठीक आ रही थी रिपोर्ट्स। फिर अचानक से थोड़े दिन इसको फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया। होता है ना, जब चीज़ें सही हो रही हों फिर अचानक से चीज़ आ जाए तो हिम्मत से टूट जाती है बंदे की कि यार अब क्या करें, मतलब कि क्यों हो रहा है ऐसे। फिर मैं परेशान हो गई, तो डॉक्टर ने एक दिन मुझे बोला, मतलब उस दिन मैं बहुत अपसेट थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्या हो गया अचानक से, बताओ आप इतने अपसेट कैसे हो, इतने टाइम से तो आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि हाँ नहीं ठीक हो जाएगा बच्चा, आपको देख के हमें भी हिम्मत मिल रही थी, फिर अब अचानक क्या हो गया। मैंने कहा यार मुझे इतना रोना आया उस टाइम पे कि एक मतलब सही हो रहा है बच्चा, और फिर अचानक से ऐसी क्या चीज़ हो गई कि फिर उसको इतने हाई फीवर, इवन सीजर भी आ गया था उसको। तो फिर डॉक्टर्स को डर लगा, उन्हें भी डर लगा कि सीजर भी आ गया, इतना हाई फीवर है तो क्या दिक्कत आ रही है। फिर से ब्लड कल्चर टेस्ट हुए, देन उन्होंने फिर एमआरआई भी किया। एमआरआई किया कि कहीं ब्रेन तक कोई इन्फेक्शन ना पहुंच गया हो, एंड टच वुड भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके साथ। लेकिन डॉक्टर्स भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों मतलब उसको फीवर इतने चढ़ रहे हैं, जबकि 1 हफ्ते से कोई उसको फीवर वगैरह नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर्स को पॉजिटिविटी थी कि हाँ हम जल्दी इसको डिस्चार्ज कर देंगे। जिस दिन उन्होंने डिस्चार्ज करने का प्लान किया था 9 और 10 जनवरी को, तो उस दिन इसको फिर फीवर स्टार्ट हो गए थे। फिर 3 दिन 4 दिन फीवर ऐसे रहे, लेकिन मैंने फिर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो आप ही सही करके दोगे। लेकिन हाँ उन्होंने किया, उन्होंने मेरी प्रेयर्स को सुना। मेरी क्या, बहुत लोग मतलब फैमिली फ्रेंड्स सब उसके लिए इतनी प्रेयर्स कर रहे थे, और सबकी प्रेयर्स को सुना भगवान ने। और फाइनली हम 14 जनवरी को हम घर आ गए थे। तो ऐसे 24-25 दिन हॉस्पिटल में निकाले, वो भी आईसीयू में। वहाँ पर मतलब आप तो हो ही एक पेशेंट, लेकिन और जो पेशेंट उनको देख के तो दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों के साथ, और सारे छोटे बच्चों के साथ इतनी दिक्कतें हो रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। हम इतनी केयर करते हैं बच्चों की, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर यही 25 दिन तो ऐसे निकल गए। उसके बाद फिर जब हम घर आए तो उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही थी, वहाँ पर भी इसको 1-2 प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो गई। अब इसके ब्लड क्लॉट हो गया, अभी तक उसके हम इसको इंजेक्शन दे रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग थ्रोम्बोसिस होने के। तो वही चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी सारी चल रही थी, परेशान था बच्चा, तो कोई वीडियो बनाने का तो मतलब बनता नहीं था। लेकिन हाँ अब ठीक है, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। और जिसने भी उसके लिए प्रेयर करी थी, फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं सब ने,
तो उन सब के लिए बहुत बड़ा थैंक यू कि उसके लिए इतनी प्रेयर्स करी कि भगवान ने सुन ली। और मेरे लड्डू गोपाल का थैंक यू, उन्होंने तो मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे साथ वहाँ पे 2-3 दिन ऐसे चमत्कार किए ना कि सब कुछ ठीक कर दिया उन्होंने। तो बस अब जो है मैं स्टार्ट करूँगी वीडियो बनाना, इस वजह से इतने टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूटी रहे। अब वेट बिल्कुल ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।